अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है जनाब वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन से मुतालिक। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन इन एक्चुअल क्या होती है कि जो थीम हमने इंस्टॉल की है अपने वर्डप्रेस के ऊपर, उसमें हम चेंजेस कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो डमी कंटेंट होता है या जो डेमो कंटेंट होता है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आपको स्ट्रक्चर की इजीली समझ आ सके कि कहाँ पर बैनर्स आएंगे, कहाँ पर स्लाइडर्स आएंगे, कहाँ पर आपका ब्लॉग की पोस्ट विजिबल होगी और कहाँ पर आपकी हेडिंग्स और कंटेंट किस तरह से वो आपको नज़र आएगा। तो आज हम उस थीम कस्टमाइजेशन में अपनी जो चेंजेस हैं उनको मैनुअल वे में हम करके देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने इमेजेस को प्लेस करना है, अपनी हेडिंग्स को प्लेस करना है, हेडर और फुटर में हम कैसे चेंजेस लेकर आएंगे, और इवन देन ये कि हमने वहाँ पर जो मेन्यूज़ हैं, जो नेविगेशन बार है, वो हमने कैसे चेंज करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी और इसको किस तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये वेबसाइट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। और ये वही थीम है, वही डिज़ाइन है जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लाइव इंस्टॉल किया था। मैंने आपको करके दिखाया था कि किस तरह वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो थीम इंस्टॉल किया जाता है। तो थीम इंस्टॉलेशन के बाद ये डिस्प्ले जो था ये हमारे पास फाइनली आया था। और अब मैं इसके कुछ सेक्शंस डिक्लेयर कर देता हूँ पहले, ताकि आपको एडिटिंग में याद रहे कि हमने किस सेक्शन में जाकर क्या चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है वो आपको लोगो नज़र आ रहा है। ये कंपनी का लोगो है, जो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी सेटिंग्स अमूमन यहीं पर ही रखी जाती हैं। ये उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है होम, कंपनी, सर्विसेज, केस स्टडीज़, ब्लॉग, कॉन्टैक्टस। ये क्या चीज़ है? ये कहलाता है जनाब नेविगेशन बार। इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो पेजेस के लिंक्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये हमारा कहलाता है बैनर एरिया या स्लाइडर एरिया कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आपकी प्रीमियम सर्विसेज होती हैं या इसमें अंदर कोई ऑफ़र्स हैं या डिस्काउंट्स हैं, वो आप हाईलाइट किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज भी डिस्प्ले किया जा सकता है और यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस भी जो हैं वो स्लाइडर की सूरत में डिस्प्ले किए जा सकते हैं। देन इसके बाद ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं बॉडी सेक्शन। ये सारा जो कंटेंट है ये अभी मैं आपके सामने लाइव चेंज करूँगा, तो देन आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ चेंज होने वाली है। उसके बाद ये जो लास्ट एरिया है ये हमारा कहलाता है फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन के अंदर जो है वो इस तरह से आइकन आपका लोगो जो है वो आ जाता है। उसके बाद थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है कंपनी के हवाले से। उसके बाद कुछ लिंक्स होते हैं। तो ये एक सेट पैटर्न है। तो अभी हम सबसे पहले करते क्या हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं और इसका जो हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर हम जाकर चेंजेस करते हैं। सबसे पहले लोगो चेंज करते हैं। उसके बाद ये जो आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं इनको मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो हम सबसे पहले इसके जनाब चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर। तो मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि दो मोड्स होते हैं, एक कहलाता है फ्रंट एंड और दूसरा कहलाता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो है जो आपके सामने ये वाला जो विजिबल है, जो यूज़र को एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और बैकएंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, ये पब्लिक एक्सेस में नहीं होता। यहाँ पर आप जो भी चेंज करोगे वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी आपकी लाइव जो चेंज हो रही है आपकी साइट के ऊपर, वो वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको कुछ मेन्यूज़ हैं। मैं सारे तो डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं थीम के हिसाब से उनकी मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो नज़र आ रहा है सोलियन ऑप्शंस। ये क्या चीज़ है? सोलियन ऑप्शंस बेसिकली हर जो थीम डेवलपर है वो अपनी थीम के साथ कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस जो है वो उसके साथ अटैच करता है, ताकि आप आसानी के साथ जो है वो थीम के अंदर कस्टमाइज़ कर सकें। स्पेशली जो आपकी हेडर के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं, कुछ जो है वो आपके फुटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं, या जो बॉडी सेक्शन है उसके अंदर अगर कोई कलर स्कीम वगैरह चेंज करनी हो, तो उस तरह के जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपको जो है वो डेवलपर आपके थीम के साथ अटैच करवा देता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको जैसे ये टॉप बार आपको नज़र आ रहा है, हेडर नज़र आ रहा है, तो मैं अगर इसको टॉप बार को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर टॉप बार पर क्लिक करने से ये आपको कुछ ऑप्शंस आपको दिखाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो है, एड्रेस है, और देन ईमेल की फील्ड है,
फिर यहाँ पर सेक्शन 3 में ऑफिस आवर्स हैं, सेक्शन 4 में जो है वो फ़ोन नंबर आपका आ रहा है। ये इन एक्चुअल क्या होता है कि बाज़ थीम्स जो है वो उनके अगर 3 या 4 डिज़ाइन होते हैं तो उनमें से किसी एक डिज़ाइन के ऊपर हेडर से भी ऊपर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है। जैसे आप अमूमन कभी आपका इत्तेफाक हो, आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स होती हैं उनके सबसे टॉप पर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन में उनका नंबर मिल रहा होता है, जो स्पोर्ट का नंबर होता है, ईमेल मिल रहा होता है, और स्पेशली जो है वो उनका फिजिकल एड्रेस जो है, लोकेशन जो है वो भी वहाँ पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही होती है। तो वो जो है वो एरिया वो टॉप बार कहलाता है। उसके बाद आपके पास हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो बता रहा है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है? इन एक्चुअल जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में वेबसाइट के नाम या टाइटल के साथ एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होता है। वो जो आइकन है वो फेविकॉन कहलाता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड साइज़ में अवेलेबल होता है, 64x64, 128x128। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट जो डायमेंशंस होती हैं वो इतनी ही होती है। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है लोगो। लोगो इन एक्चुअल कौन सा वाला है लोगो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लोगो आपको नज़र आ रहा है साइट के ऊपर, ठीक है, इसकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो यही आपको मिलती है। लेफ़्ट साइड टॉप साइड पे टॉप पर जो है वो लोगो आपको विजिबल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसको हमने चेंज करना हो तो ये कैसे करते हैं। मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ, जहाँ पर दो चीज़ें हैं, मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड फाइल्स। मीडिया लाइब्रेरी वो है जो ऑलरेडी इमेजेस यहाँ पर आपने अपलोड किए हुए होते हैं, वो आपको मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, और जो आपने अपने सिस्टम से अपलोड करने हैं, जो नए लेकर आने हैं, वो आप अपलोड फाइल्स के थ्रू करते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे सेलेक्ट फाइल्स हैं इस पर क्लिक करता हूँ, और सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अपना एक लोगो। और जैसे ये मेरा एक लोगो है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का, इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें इसने लोड कर लिया। और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली करूँगा सेलेक्ट। तो मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा, और ये उसका पाथ आपको शो करेगा कि ये किस लोकेशन पर जो है आपका ये लोगो सेव हो रहा है जाके। देन उसी तरह स्टिकी लोगो। अच्छा, स्टिकी लोगो क्या होता है? स्टिकी लोगो जो है आप यहाँ पर देखिएगा, एक तो ये आपको लोगो नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पेज को स्क्रॉल करूँगा तो ये जो लोगो है ये स्टिल अपनी जगह पर ही रहेगा, और मेन्यू बार भी ऊपर आपको विजिबल रहेगी। पेज जो है वो स्क्रॉल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बट जो पेज है ये देखें, जो ऊपर आपको मेन्यू है वो भी स्टिल आपको नज़र आता रहेगा, और साथ आपको जो लोगो है वो भी आपको नज़र आता रहेगा। इसको हम कहते हैं स्टिकी लोगो, या जो आपका ये जो मेन्यू है स्टिकी मेन्यू, ये आपका इसी तरह स्टैटिक रहता है। बाकी जो पेज है वो आपका स्क्रोलेबल होता है। तो देन उसके बाद हम वापस जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास है जी रिक्वेस्ट अ कोट, और देन ये उसके ऑप्शंस हैं स्टिकी लोगो के, और इसके ऊपर आई थिंक ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी। यहाँ पर आपके पास ये सर्च का बार आ रहा है। देन मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। इसके बाद इसी तरह फुटर सेक्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये आपको लोगो दिख रहा है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फुटर सेक्शन में ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और हम अगर इस लोगो को चेंज करना चाहें तो देन मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ अपलोड, और मीडिया लाइब्रेरी में मैंने ये वाला लोगो सेलेक्ट किया था। मैं डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी का एक ही लोगो होता है, तो उसी लोगो को जो है वो मैं फुटर में भी लेके चलूँगा और हेडर में भी, ठीक है। तो फुटर लोगो वर्जन 2 मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ कि यहाँ पर कौन सा वाला लोगो जो है ये रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर भी मैं लोगो को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, हर थीम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, होते सिमिलर ही हैं, बट ये है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स के साथ जो है प्लेसमेंट उनकी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर जो है वो आपको आपको ये नज़र आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने लिखनी है, कॉपीराइट्स अगर आपने लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिज़ाइन। अब यहाँ पर आप देखिएगा डिज़ाइन एंड डिवेल्प बाय फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अब ये इसलिए मैंने आपके लिखा है कि यहाँ पर आप अपना नाम और अपना जो भी आप बेलाइन जो भी देना चाहते हैं, जो भी कॉपीराइट्स के हवाले से आप इंटर करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी ऑलरेडी पहले चेक करवाता हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है वर्डप्रेस थीम बाय वर्डप्रेस रिवर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसकी जगह अब ये वाली लाइन जो है ये डाल दी है, ठीक है। और ये फुटर मेन्यू उसके साथ है। मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव करवा रहा हूँ। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि ये जो चेंजेस हमने की हैं, अभी ये मैंने फुटर में चेंज की है। देन मैं हेडर में भी देख लेता हूँ, हेडर में भी मैंने ये लोगो अपना किया था। उसके बाद मैं इस चेंज को सेव कर लेता हूँ अपने पास। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने अभी इसमें कस्टमाइज़ की है वो ये कि हमने लोगो चेंज कर दिया है, और हेडर में भी और फुटर में भी, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पर कंट्रोल F5 अगर मैं करता हूँ तो लेट मी चेक नाउ कि क्या अभी यहाँ पर चेंजेस अवेलेबल होगी हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो,
ये देखो पहले ही वहाँ पर लोगो आ रहा था सोलियन के नाम से, अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले टॉप पर दिखाता हूँ, ये देखिए ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो है ये आपके पास विजिबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है देन फुटर में जाते हैं और फुटर में देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने अभी जो लोगो है उसको रिप्लेस कर दिया। पहले वो सोलियन का लिखा हुआ आ रहा था जो बेसिकली थीम का अपना लोगो था, उसकी जगह पर अब आपकी कंपनी का लोगो आ गया। तो ये कस्टमाइजेशन का प्रोसेस मैं अब आपको यहाँ से बता रहा हूँ। देन उसके बाद हम वापस जाते हैं थीम के ऊपर, और देन ये जो वाले जो सेक्शन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, ये आपको मिलेगा जनाब अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है मेन्यूज़ का, और मेन्यूज़ पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें जो साइट पर आपको नेविगेशन बार या मेन्यूज़ दिख रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो और अब अगर इन केस मैं यहाँ से आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे ऑप्शन है व्यू ऑल का, अब ये जो पेजेस बने हुए हैं ये जेन्युइनली पेज बना हुआ है अबाउट अस का। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अबाउट अस का है, सर्विसेज का है, फिर उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का है, FAQs का है, जो भी आपने पेजेस क्रिएट किए हैं अपनी साइट पर, ठीक है, वो पेजेस आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे इसके अंदर, यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करता हूँ, अबाउट अस पर क्लिक करता हूँ, और सेकेंडली मेरे पास एक ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी और एनालिटिक सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो मैं इनको भी मेन्यू में ज़रा ऐड करता हूँ, और एक को मैं मेन मेन्यू बनाऊंगा और देन उसके बाद जो बाकी दो ऑप्शंस हैं उनको मैं सब मेन्यू बनाऊंगा पेजेस में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अबाउट अस को मूव करता हूँ। अबाउट अस मैंने पहले भी ऊपर किया था, बट वो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आपको बताया था। ये जनरली अभी पेज वहाँ यहाँ से मैंने मूव किया है, और इस वाले को फ़िलहाल मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। अब ये अबाउट अस का पेज आ गया, और इसके साथ ये देखिए यहाँ ओरिजिन इसका लिखा हुआ है कि ये वाकई ही जब आप कोई भी शख्स इस साइट के ऊपर आकर अबाउट अस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली जो है अबाउट अस के पेज पर मूव हो जाएगा, यानी उसको क्लिक करने पर अबाउट अस की जितनी भी डिटेल्स हैं उस पेज की वो उसके सामने विजिबल हो जाएंगी। तो देन यहाँ से अबाउट अस पर आप आ गए। अच्छा, अब अबाउट अस के साथ मैंने दो पेजेस और मूव किए थे, एक था एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी का। यहाँ पर आप देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, बजाय ये कि मैं मेन मेन्यू बनाऊँ, मैं अबाउट अस का इसको क्या करता हूँ, सब मेन्यू बना देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिंपल प्लेस करूँगा। ये सारी गेम जो है ये प्लेसमेंट की है। अब यहाँ से भी मैं इसको क्लिक करके रखूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं इसको मैं थर्ड लेवल पर ले जाता हूँ, ठीक है। यानी मैं इसको सब मेन्यू बनाऊँगा एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी का। आपको सिर्फ चेंजेस दिखाना चाह रहा हूँ कि इन एक्चुअल चेंजेस हो कैसे रही हैं। अब आप ये देखिएगा, इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं वापस जाऊंगा फ्रंट एंड साइड के ऊपर। फ्रंट एंड साइड पर जाने के बाद मैं पेज को करूंगा जनाब रिफ़्रेश। इस बात का ध्यान कीजिएगा कि जो भी आप चेंज करेंगे बैक एंड पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सेव करेंगे, और जब आप उसको फ्रंट एंड पर देखना चाहेंगे तो आपको अपने पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन वो चेंजेस लोड होंगी आपके पेजेस पर। अब यहाँ पर देखिए होम है, होम के बाद अबाउट अस है। अबाउट अस का पेज अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली अगर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए ये अबाउट अस के पेज पर ले गया मुझे डायरेक्टली, ठीक है। और अब यहाँ से अबाउट अस में आप ये देखिए ये मैंने पेज ऐड किया था एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी का, और उसके आगे फिर एक और सब मेन्यू बनाया था एनालिटिक्स, क्या था ये, एनालिटिक्स सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो ये थर्ड लेवल जो है मेन्यू आपके पास इस तरह से बन जाएगा। यानी आपके पास पहले मेन मेन्यू बनेगा, देन उसके बाद जो है सब मेन्यू, और सब मेन्यू के बाद फिर उसका थर्ड लेवल मेन्यू जो है वो इस तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं अपने पेजेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे जो है वो रूटीन में जो काम चल रहा होता है वो मेन मेन्यू और सब मेन्यू के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो मैंने प्लेसमेंट का आपको वे आउट बताया है, ठीक है, इस तरह से आप पेजेस को यहाँ पर मेन्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। और जिसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ये अभी यहाँ पर अननेसेसरी आ गए हैं ये वाले पेजेस, ये जैसे ये आ रहा है आप केस स्टडीज़ के बाद ये ब्लॉग विद साइड बार, ब्लॉग ग्रिड, क्योंकि मैंने इसका जो मेन मेन्यू था उसको डिलीट कर दिया था, तो जो सब मेन्यू थे वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इनको सिंपली करूँगा पेज को रिमूव, ठीक है। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी रिमूव करूँगा, इसको भी रिमूव कर दूँगा, और कॉन्टैक्ट अस मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए ये रियल टाइम चेंजेस जो हैं ये एप्लीकेबल हो रही हैं यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ जनाब, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको रिफ़्रेश किया, तो रिफ़्रेश करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए वो जो कॉन्टैक्ट अस से पहले वो ब्लॉग साइड बार और वो जो लिखा हुआ आ रहा था
नेविगेशन में वो रिमूव हो गया, वो डिलीट हो गए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर इस पेज के ऊपर आप देखें, इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर आपको टॉप बार भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो टॉप बार है जिसका मैं वहाँ पर आपको जिक्र कर रहा था कि जो उसके सॉलियन ऑप्शंस जो थे उसके अंदर सबसे पहला एक ऑप्शन आ रहा था टॉप बार का, तो वो ये वाली टॉप बार है। ये आपका जीमेल आ रहा है, यहाँ पर ये एड्रेस आ रहा है, फिजिकल ऑफिस आवर्स हैं, जो 4 सेक्शन डिक्लेयर हुए थे वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये मेन्यूज़ जो थे वो मैं समझूंगा कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है देन वापस जाते हैं हम अपने पेज की तरफ, और उसके होम पेज के ऊपर भी हमारा ज़्यादा अभी जो फोकस है वो होम पेज एडिटिंग के ऊपर है। देन इसके बाद मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है इसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट पेज का, और ये एडिट पेज का ये वाला मेन्यू आपको कब मिलेगा, जब आपका एडमिन पैनल लॉगिन हुआ हुआ होगा, तब आपको यहाँ पर एडिटिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिंपली करता हूँ एडिट पेज। जब मैं एडिट पेज पर क्लिक करूँगा तो अब ये आपको कुछ नई इंटरफेस यहाँ पर दिखाएगा पेज की एडिटिंग के हवाले से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्डप्रेस में एडिटिंग चल रही है वो उसके लिए 2 पॉपुलर जो प्लगइन्स हैं वो रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं। एक का नाम है WP बेकरी और एक है एलिमेंटोर के नाम से। ये दोनों बहुत इजी टू यूज़ एडिटर्स हैं। अगर आप वर्डप्रेस के अपने एडिटर को, डिफ़ॉल्ट एडिटर को यूज़ करेंगे तो वो एक तो ये कि कंपैटिबिलिटी नहीं होती उसकी हर थीम के साथ, दूसरी बात ये कि उसमें थोड़ी सी चीज़ें वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो ये जो दोनों एडिटर्स हैं ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली जो एलिमेंटोर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत इजी टू यूज़ भी है, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्लिक करना है और उसमें चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज हो सकती हैं। देन अभी फ़िलहाल इस थीम के साथ जो है अभी आपके पास जो है WP बेकरी का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड हुआ है, क्योंकि ये जो थीम है ये उसके साथ कंपैटिबल है। जो डेवलपर है उसने इसके साथ WP बेकरी का प्लगइन यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने सेक्शंस डिक्लेयर किए हुए हैं। अब जैसे ये आपको होम पेज का दिखा रहा है हीरो सेक्शन का, और इसको मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप बैकग्राउंड इमेज चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसके ऊपर जो इमेज दिख रहा है आपको, अगर आप वहाँ पर वो चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला जो एक आपको वेक्टर इमेज दिख रहा है इसको करना चाहते हैं तो इसकी जगह मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये देखिएगा ये चेंजेस क्या हमारी लाइव एप्लीकेबल हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं जाता हूँ फ्रंट एंड साइड के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखें ये लोड हो रहा है पेज, और लोड होने के साथ साथ मैं इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए ये वाला इमेज जो मैंने अभी सेलेक्ट किया था उसने प्रीवियस इमेज को रिप्लेस कर दिया है। तो बहुत आसान है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना, इंतहाई आसान है। अगर आप उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स को सीख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्किल है और ये आपको बहुत लॉन्ग रन आपको फ़ायदा देगी। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं यूं कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये सब कहानी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को सीखते हैं तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे प्रॉपर रिक्वायर्ड हैं इस पूरे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी जो है वो प्रैक्टिस का टाइम वो डेफिनेटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसको देते हैं प्रैक्टिस के हवाले से, और जितना आप काम करोगे डेफिनेटली उतना आप इसमें आपकी फिनिशिंग आती जाएगी आपके काम के अंदर। तो यहाँ पर ये मैंने इमेज आपके सामने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मैं वापस इसके बैकएंड पर जाता हूँ, और बैकएंड पर जाने के बाद जनाब अब यहाँ पर आप देखो IT सॉल्यूशंस कंपनी, और इसके साथ इसने कुछ थोड़ी सी हेडिंग्स भी हमारे पास मेरे ख्याल लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखो पावरफुल डिजिटल IT सॉल्यूशंस कंपनी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें पावरफुल डिजिटल, ठीक है, IT सॉल्यूशंस कंपनी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको कहता हूँ मोस्ट रिलायबल IT सॉल्यूशंस को भी मैं सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से चेंजेस एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको करूँगा अपडेट। ये आपने लाजमी याद रखना है कि अपडेट आप करेंगे देन ही आपकी चेंजेस जो है वो अवेलेबल होंगी लाइव साइट के ऊपर, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंज हमारे पास आया है, ठीक है। यहाँ पर देखें पावरफुल सर्विसेज की जगह यहाँ पर आ गया मोस्ट रिलायबल IT सर्विसेज कंपनी, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन का वर्ड था पहले, यहाँ पर सर्विसेज का काम आ गया। तो ये बहुत आसान है, यानी वर्डप्रेस के अंदर चीज़ों को कस्टमाइज़ करना, यही एज अ सर्विस के तौर पर आप फाइवर पर, अपवर्क पर ऑफ़र भी करते हैं।
और इसी तरह यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन को अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको जो है मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ कि वो कहाँ से उसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखें, इसके साथ ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे वो आपको लाइव अवेलेबल हो जाएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पेज के ऊपर जाते हैं, पेज पर बॉडी सेक्शन के ऊपर आपको ये देखें ये इमेज दिख रहा है, और देन उसके साथ आपको ये वाली जो कंटेंट है ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये पूरे सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। यहाँ पर ये जो है इस वाले इमेज को हमने कैसे चेंज करना है, और उसके साथ जो कंटेंट लिखा हुआ है जो फ्रंट पर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हमने कैसे चेंज करना है। तो इसको हम आते हैं यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पर आप देखें अबाउट सेक्शन, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अबाउट सेक्शन के अंदर ये वाला इमेज आपके पास आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसको मैं रिप्लेस करके अपना कोई इमेज जो है वो लेकर आऊँ। इसके लिए मैं आपको एक वे आउट बता देता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम गूगल से ही इमेजेस को उठाते हैं, और कॉपीराइटेड इमेजेस होते हैं उनको उठाते हैं, अपनी साइट पे लगा लेते हैं, और उसमें इन एक्चुअल गूगल जो है जब आपकी साइट को क्रॉल करता है तो वो आपकी साइट को पेनलाइज्ड कर देता है, यानी पेनल्टी डालता है आपकी साइट के ऊपर, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी और के इमेजेस उठाकर अपनी साइट पर यूज़ किए हुए हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट जो वे आउट है वो ये कि आप यूज़ कीजिए, एक साइट में आपको दिखाता हूँ, वो है फ्री पिक के नाम से, ठीक है। फ्री पिक, PIK वाला पिक, freepik.com, freepik.com पर जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो जो है वो फ्री में मिल जाएंगे, यानी वो उस पर कोई कॉपीराइट वाला जो इशू है वो नहीं होगा। सच एस यहाँ पर आपने लिखिए, मैंने जैसे एक क्यूरी दी हुई है मैन सिटिंग विद लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी साइट है उसके ऊपर भी एक बंदा है और उसके पास वो बैठा हुआ है और उसने लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो मैं इसी बंदे से रेलिवेंट जो है कोई और इमेज जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये एक बंदा है ये यूज़ कर रहा है, तो चलिए मैं इस इमेज को जो है अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये इमेज मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा या ये जो इमेज है ये मेरे पास JPG में आ रहा है, ठीक है। JPG जो इमेज होता है ये हमेशा अपने बैकग्राउंड के साथ जो है वो सेव होता है, और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपेरेंट इमेज की है। तो या तो आप इस साइट से PNG इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अगर JPG इमेज आपके पास डाउनलोड हो रहा है और उसका कोई PNG वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिए कि इसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद देन एक और साइट मैं आपको यहाँ पर ओपन करता हूँ आपके पास, और उसका नाम है remove.bg, REMOVE.bg, ठीक है। remove.bg क्या करता है कि remove.bg पर आप क्लिक जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो 100% फ्री जो है वो आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और मैं बताना आपको ये भी चाहूँगा कि ये फाइवर के ऊपर इवन देन एक सर्विस के तौर पर भी ये एज अ स्किल के तौर पर ये काम हो रहा है। लोग आप से जो है अपनी जो इमेजेस हैं वो आपको देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स के हों, चाहे उनके पर्सनल हों, इवेंट्स के हों, और वो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दें। अमूमन जो वूकॉमर्स की साइट्स होती हैं उनमें जैसे अमेज़ॉन हो गई, ईबे हो गई, उन साइट्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोग जो है वो ये काम करवाते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स के जो बैकग्राउंड्स हैं उनको रिमूव करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक कीजिए, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, और मैंने जो अभी एक इमेज डाउनलोड किया है उसको मैं सिंपली यहाँ पर कर लेता हूँ अपलोड। जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा तो आप ये देखें उसने इसका दूसरा जो वर्जन है वो रेडी कर दिया, और यहाँ पर बिल्कुल इसको इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। और यहाँ से आकर आप इसको दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पर, और अब आप देखिए कि इसकी जो एक्सटेंशन उसने आपको दी है वो दे दी है। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ सिर्फ और सिर्फ याद दहानी के लिए, न्यू इमेज .png, ठीक है। ये इमेज मेरे पास हो गया सेव, और अब ये इमेज जो है वो मैं करूँगा जनाब इस इमेज के साथ रिप्लेस। सेव होने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ जनाब अपने इस वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पर मैं इस सेक्शन को एडिट कर रहा था, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स में जाता हूँ, सेलेक्ट फ़ाइल करूँगा, और सेलेक्ट फाइल करने के बाद मैं जनाब मैंने न्यू इमेज के नाम से उसको सेव किया था, ठीक है। तो न्यू इमेज जैसे ही मैंने अपलोड किया तो ये यहाँ पर मुझे विजिबल हो गया, और मैंने इसको कर दिया सेट इमेज, यानी उस इमेज के साथ इसको कर देगा ये रिप्लेस, ठीक है। अब आप ये देखिए वो इमेज उसने आपको वहाँ पर दिखा दिया। मैं इसको सिंपली करता हूँ अपडेट, और अपडेट करने के बाद
अब यहाँ पर हम इसको लाइव चेक करते हैं कि क्या ये वाला इमेज जो है ये रिप्लेस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग काम है। अगर आप इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी लें तो ये देखें, ये इसमें ये देखें वो वाला इमेज एज इट इज़ उसी बैकग्राउंड के ऊपर उसने खूबसूरती के साथ वो प्लेस हो गया। अब आपकी चॉइस है, आप फ्री पिक पे से और जितने चाहे इमेजेस आप वहाँ से उठाएं और उनको बैकग्राउंड रिमूव करके उनको यहाँ पर प्लेस कर दें, या डायरेक्टली जो है वो आप पीएनजी जो फॉर्मेट है उसके इमेजेस को डायरेक्टली डाउनलोड करके भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया जी। इस सेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो कैसे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, ये इमेज तो हमने कर दिया। अब ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एडिट सेक्शन में ही अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखें वी हेल्प आईटी कंपनीज टू स्केल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वी आर, मैं सिर्फ ये चेंजेस कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। वी आर प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस शो हो जाए यहाँ पर। ठीक है, सब टाइटल कहता है जी इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, मैं यहाँ करता हूँ जी आईटी फर्म इन इस्लामाबाद। और देन यहाँ पर जो उसका टेक्स्ट है, अब ग्रेविटी है, मैं इससे पहले लिख देता हूँ ये सिर्फ आपको ताकि डिफरेंस पता चल जाए कि मैंने किस सेक्शन में क्या चेंज किया। हेलो वर्ल्ड। ओके, ये लीजिए जी, और मैं इसको कर देता हूँ सेव, और उसके बाद मैं करूँगा अपडेट। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है कि एक आपने मस्ट जब भी चेंज करेंगे उसको अपडेट करेंगे, और जब भी उस चेंज को देखना आपने हो तो आपने उसको रिफ़्रेश करना है। तो मैं यहाँ से इसको जाके दोबारा करता हूँ जनाब रिफ़्रेश, मैंने अपडेट कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए ये जो चेंजेस थी ये आपकी अवेलेबल हो गई। अब आप देखें कितना रियल टाइम ये काम हो रहा है कि मैं वहाँ पर चेंज करता हूँ और साथ ही यहाँ पर साइट पर अपडेट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये डायनामिक चेंजेस हैं। और यहाँ पर देखें वी आर प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान, और ये उसकी सब हेडिंग आ रही है आईटी फर्म इन इस्लामाबाद। और यहाँ पर ये देखें ये हेलो वर्ल्ड भी आ गया जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइप किया था। तो ये इस तरह से आप बॉडी सेक्शन के अंदर हर पोर्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर देखें ये आपको वो सेक्शंस दिखा रहा है, सर्विसेज टू सेक्शन, यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी है, यहाँ पर बिजनेस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखें ये बिजनेस सॉल्यूशन, ये डाटा सिक्योरिटी, आईटी मैनेजमेंट, क्लाउड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप ये देखें आईटी मैनेजमेंट, इस सेक्शन को चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो है वो मैटर करेगी। तो यहाँ पर देखें आईटी मैनेजमेंट है, यहाँ पर ये उसका लिंक वो बता रहा है, यहाँ से आपने इसको रीडायरेक्ट करना हो किसी और पेज पे ऊपर तो ले जा सकते हैं। ये वाला इमेज आ रहा है आपके पास, ये भी डेफिनेटली आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये इमेज है, इसको चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप सिंपली जिस तरह मैंने ऊपर चेंजेस किए हैं सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए और कोई भी दूसरा नया इमेज जो है वो इसकी जगह आप प्लेस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको कर देता हूँ आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चेंज करता हूँ और देन इसको फिर मैं अपडेट करता हूँ। तो ये आप देखिए फ्रंट पर ये वाला जो इमेज है ये वाला अब आपका इमेज चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो है वो ये देखें ये इमेज आ गया। तो यानी इमेजेस हो जाएं, टेक्स्ट हो जाए, कोई भी किसी भी तरह की कोई कस्टमाइजेशन है, कोई डाटा चेंज करना है आपने, इमेजेस चेंज करने हैं, वीडियोस चेंज करनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको वर्ड WP बेकरी जो है वो बता रहा हूँ। तो एलिमेंटोर जो है वो भी इसी तरह बिल्कुल काम करता है, उसका थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज है बट एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस के हवाले से आपको समझ आ रही होंगी। ये टीम सेक्शन है, जो ये मेन पर आपको टीम सेक्शन दिख रहा है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और देन इसी तरह से यहाँ पर ये इमेजेस और लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें। देन फाइनली जो है वो आपको ये दिखा रहा है इस सेक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट सेक्शन कौन सा वाला है आपका, यहाँ पर आप देखिए ये जो लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जी कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपने ये डिटेल्स चेंज करनी है, जैसे ये लंदन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसकी जगह सिंपली आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आती रहे कि किस सेक्शन में मैंने क्या चेंज किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपल पाकिस्तान को मैं एडिट कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पे करते हैं सेव चेंजेस,
और इसी तरह यहाँ पर वो कहता है कि जी आपने अगर नंबर चेंज करना है तो नंबर के सेक्शन पर चले जाएं, यानी आप जिस सेक्शन पर भी अपना वो लेकर जाएंगे। यहाँ पर 449 है, मैं इसको 229 कर देता हूँ या 2299 कर देता हूँ, ठीक है। सेव चेंजेस कर देता हूँ। आप देखें जिस सेक्शन में आप लेकर आते हैं उसके साथ उसका ये एडिटर का जो बार वो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है ये होता है इन एक्चुअल इसी सेक्शन का एक और क्लोन बनाने के लिए, या डुप्लीकेट अगर आपने इस सेक्शन को किस बार दूसरी जगह यूज़ करना है तो ये उसका डुप्लीकेट भी बना देगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये कि जो फील्ड्स आपको फॉर्म में नज़र आ रही हैं ये वाली, ये इसके लिए हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है ये बेसिकली प्लगइन है और प्लगइन के अंदर हम फॉर्म्स बनाते हैं। देन उसके बाद ये ब्लॉक सेक्शन आ रहा है आपका। ब्लॉक सेक्शन के बाद ये IOSC सेटिंग्स जो हैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बट ये अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमारा पेज जो है वो यहाँ तक सिर्फ एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत है। तो ये वो चेंजेस हैं जो मैंने अभी की हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये अभी इन फ्रंट आपको यहाँ पर सारी की सारी मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो मैं इस पेज को दोबारा स्क्रॉल करता हूँ। सबसे पहले हमने चेंज क्या किया था, हमने सबसे पहले अपनी साइट पर लोगो चेंज किया था। देन उसके बाद हमने ये मेन्यूज़ चेंज किए थे, और उसमें मैंने 3rd लेवल तक जो है वो मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ बनाए हैं, ठीक है। तो मेन आपका अबाउट अस का मेन्यू चल रहा है, उसके अंदर फिर मैंने ये सब मेन्यू बनाया, और देन उसके बाद इसके अंदर एक और सब मेन्यू क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है ये पेजेस बेस्ड हैं, यानी इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये देखिए एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी का पेज खुल जाएगा, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास ये अब आपको इस पेज पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से मैं वापस जाता हूँ। सेकंड उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये जो बैनर एरिया था उसमें मैंने ये इमेज रिप्लेस किया, ये वाली हेडिंग चेंज की, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज की, यहाँ पर इस इमेज को रिप्लेस किया, ये इसकी हेडिंग्स चेंज की, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज की। ये वाला सेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पर किस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये वाला इमेज मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने आई थिंक शायद कोई चेंज की है नहीं की, बट ये सेम इसी तरह है जैसे यहाँ पर चेंज होनी है, ठीक है। और इसी तरह ये मैंने आपको सेक्शंस दिखा दिए सारे। तो ये सारे का सारा जो आपको कंटेंट दिख रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो एक एडिटिंग प्लगइन है उसके थ्रू बहुत इजीली कस्टमाइज हो जाता है। सेक्शंस बने हुए आपके पास मिल जाते हैं, आपको पता होता है किस सेक्शन में आपने क्या चीज़ रिप्लेस करनी है। तो ये इन चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से काम करने से आप खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो फुटर सेक्शन है, ठीक है, फुटर सेक्शन में मैंने ये चेंज कर दिया था, यहाँ पर ये चेंज कर दिया था, ये वाली चेंजेस आप कर सकते हैं। और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये भी मेन्यूज़ के पार्ट है, और ये जो चेंज होती हैं ये चेंजेस होती हैं विजिट्स से। मेन्यू के साथ लास्ट एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर विजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड सेक्शंस जो हैं वो बने बनाए आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये बने हुए कुछ सेक्शंस हैं, जैसे रीसेंट पोस्ट हैं तो उसका सेक्शन इसने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। यहाँ पर टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनएक्टिव विजिट्स आपको वो दिखा देगा कि कौन कौन सा इस टाइम एक्टिव है और कौन सा नहीं है। और देन अगर आप इसके ऑप्शंस में जाकर चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी फुटर में भी आप जाकर इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो फुटर सेक्शन के अंदर जो है वो देखें कंपनी लिंक्स आपको दिखा रहा है। देन कंपनी लिंक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई थिंक यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें ये कंपनी का पोर्शन है और उसके अंदर ये उसके लिंक्स हैं। इसी तरह सॉल्यूशंस है, इसी तरह कॉन्टैक्ट इन्फो है। तो यहाँ पर ये देखें ये कॉन्टैक्ट इन्फो है, ये सोशल सॉल्यूशन लिंक्स हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से पूरी थीम जो है वो कस्टमाइज़ हो जाती है, और आप डेमो या डमी डाटा को अपने जेन्युइन कंटेंट के साथ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पूरा मैंने थीम कस्टमाइजेशन को जो है वो इस टॉपिक के अंदर जो है वो कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं। इन केस अगर फिर भी कोई बात, कोई टॉपिक, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।